एक दिन की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांति से बैठे थे। उन्हें इस प्रकार शांति से बैठकर शिष्य चिंतित हो गया। तो शिष्य ने सोचा कि आज इनकी तबीयत खराब है क्या। तो एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज आप मौन क्यों बैठे हो, क्या आपकी तबीयत तो ठीक है। फिर भी गौतम बुद्ध मौन थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। फिर दूर खड़ा एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया कि आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। फिर भी बुद्ध की आंखें बंद करके ध्यान मग्न में हो गए थे। वह फिर व्यक्ति जोर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इस बीच एक शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले कि नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं है कि वह अंदर आ सके। यह सुनकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उसके मन का भाव समझ गए थे और बोले कि वह अछूत है, उसे अंदर मत आने देना। इस बात पर वहाँ पे जो शिष्य खड़े थे वही बोले कि हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, फिर वे अच्युत कैसे हो गया। तब गौतम बुद्ध ने समझाया, आज वो क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अच्युत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी ये बात सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। जब तक इंसान क्रोध में रहता है तब तक उसे अच्छा और बुरा समझ में नहीं आता, लेकिन जब समय निकल जाता है तब उसके पास पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचता। इसके लिए क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। वह बुद्धों के चरण में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। यह क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अच्युत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक अपना कोई भी शत्रु नहीं है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और राधे राधे टाइप करना ना भूलिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सदैव रक्षा करेंगे। मिलते हैं अगले संदेश में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।